जय हिंद दोस्तों, दिस इज सी अंकित लल्हा। आई वेलकम यू टू आवर चैनल लल्हा एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सीए एक टफ कोर्स है। आई बिलीव दिस इज अ कोर्स फॉर टफ पीपल। ये कोर्स टफ नहीं है, ये एक कोर्स है जो कि सिर्फ टफ पीपल कर सकते हैं। इसमें परसिस्टेंस, डेडिकेशन सबको जरूरत पड़ती है। इस कोर्स को टफ बनाता है एक सब्जेक्ट जो सभी फाउंडेशन स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत से और बहुत डर डर करके पढ़ते हैं, विच इज योर मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे करके जो मैथमेटिक्स है, चाहे सीए फाउंडेशन के ओल्ड सिलेबस का हो या अपकमिंग जो न्यू सिलेबस है उसका हो, उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी रहती हैं, क्या सिलेबस रहता है उसका, और उसको कैसे करके पढ़ना चाहिए कि आप इस मैथ्स के सिलेबस को भी आसानी से पार पा सकें, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आज मेरा जो प्रारंभ बैच है YouTube के ऊपर में वो लाइव हो जाएगा। ये YouTube पे हमारा एक फ्री बैच है जिसके अंदर में हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे एज पर द न्यू सिलेबस एज वेल एज पर द ओल्ड सिलेबस। आज 7:45 PM से ये सेशंस लाइव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे जो कि YouTube पे लाइव होंगे और कुछ समय बाद जाकर के लाइव भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस बैच को लाइव स्टार्ट करें तो फिर आप 50+ कॉमेंट्स अगर हमें इस वीडियो पे मिलते हैं तो हम जल्द से जल्द इस सेशन को लाइव भी प्लान कर लेंगे। ऑल्दो वी ऑलरेडी हैव अ वेरी फैंटास्टिक रिस्पॉन्स, तो आई एम प्लानिंग टू कम लाइव वेरी सून। फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सीए फाउंडेशन मैथ्स में पहले कहा जाता था मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, अब नए सिलेबस में इसका नाम हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हालांकि नए सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों के अंदर में ही मैथ्स में स्पेसिफिकली कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए, इसके अंदर में भी जो बिजनेस मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इसमें आपको जो बिजनेस मैथमेटिक्स का पोर्शन है ये आपको पढ़ना होगा फॉर 40 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग इज फॉर 20 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज फॉर 20 मार्क्स, 40 मार्क्स, आई एम सॉरी। इसके अंदर टोटल आपकी 100 मार्क्स का पेपर होगा। एमसीक्यू पेपर होता है, 2 घंटे का समय रहता है, जिसकी मार्किंग स्कीम +1 -0.25 है। यानी सही जवाब है तो +1, गलत है तो -0.25, अगर आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो 0 मार्क्स। तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन हैव टू बी सॉल्व्ड। सबसे पहले इसका जो पार्ट ए है ये बिजनेस मैथमेटिक्स पोर्शन का होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं पहले हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको पढ़ने का तरीका। इसके सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर होता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम्स। रेशियो प्रोपोर्शंस आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, A:B, B:C, उसी का थोड़ा बहुत और एक एडवांस वर्जन। फिर इसमें इंडाइसेस आ जाते हैं और इसमें लॉगरिथम्स आ जाता है। अगला चैप्टर होता है आपके इक्वेशंस, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज जिसमें A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C, इस तरीके के जो इनइक्वालिटीज होती हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये आपका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये चैप्टर अकेले लगभग 10% वेटेज कैरी करता है आपके सिलेबस का। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये पुराने सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपको चैप्टर दिखाई देगा इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन द ओल्ड सिलेबस you will find this chapter as time value of money. Next is basic concepts of permutation and combination. Permutation combination, इसके अंदर में आप सीखेंगे कि permutations क्या होते हैं, combinations क्या होते हैं, कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, APGP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये 7 चैप्टर्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं इन योर मैथमेटिक्स पोर्शन फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, तो मैथ्स का हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक अच्छा खासा पोर्शन होता है फॉर द गिवन 40 मार्क्स पोर्शन। बट इसके बाद वो पोर्शन आता है जो कि सीए के स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपके कुल मिला के केवल 4 चैप्टर्स हैं और 20 नंबर का ये पूरा का पूरा आपका पेपर है। इसमें नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, 4 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर ईस्ट, 6 किलोमीटर वेस्ट, तो कौन से डायरेक्शन में होगा, इस तरीके के सवाल आते हैं। इसके बाद आता है सीटिंग अरेंजमेंट, ए बी के लेफ्ट में है, बी सी के राइट में है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट में आते हैं। ब्लड रिलेशन, जिसमें हम लोग सीखेंगे चाचा के, नानी के, बच्चे के, मामा को, साले को क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन के अंदर में ये सारे टॉपिक्स आते हैं। लास्ट आपका पोर्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का। लास्ट स्कूल एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में, तो उसकी छुट्टी हुई है, तो लास्ट हमारा पोर्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन के अंदर में हम लोगों को टोटल 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। एक इंट्रो का भी पोर्शन होता है, इसके अलावा टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं।
जिसमें है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, मीन मीडियन मोड तो है ही, इसके साथ साथ में आप अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सभी तरह के मीन्स पढ़ते हैं। डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, क्वार्टाइल डेविएशन, हर एक प्रकार का जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और उनके कोवेरिएंसेस हैं, सब के सब आप इसके अंदर में पढ़ते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, और प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लिंक्ड टू प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी हैव कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंडेक्स। इसमें अगर बात किया जाए तो ये जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हैं सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 40 मार्क्स बिजनेस मैथमेटिक्स, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड देन स्टैटिस्टिक्स। आज के हमारे बैच के अंदर में हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब सवाल आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या सिलेबस है, लेकिन इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए। देखो, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपनी मॉड्यूल इशू करता है। जैसे अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किया है तो आपको एनसीईआरटी का महत्व पता होगा, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता होगी। सिमिलरली फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ICAI की मॉड्यूल है, यू हैव टू फॉलो द मॉड्यूल विच इज इश्यूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपको 100% ऑफ मॉड्यूल सॉल्व करना है, और मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद आपको पास्ट एग्जाम के पेपर्स, अच्छा ये मैथ्स के पास्ट एग्जाम के पेपर ऐसे आसानी से मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन आप बाजार से या हमारे साथ, आप हमारे बैच में जुड़ेंगे तो मैं आपके साथ में पास्ट एग्जाम के पेपर्स शेयर करता रहूंगा, जिसके अंदर में चैप्टर वाइज आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत जरूरी है कि आप सारे के सारे चैप्टर्स को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में पढ़ें। जैसे कई बार पहले क्या अप्रोच होता था कि हमने मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर बस मॉड्यूल के सवाल लगा लिए तो एक बार हो जाएगा, नहीं, अब रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा घुमा फिरा करके आता है। तो उन मॉड्यूल के क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली समझ करके करना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ सॉल्यूशन याद कर लेने से काम नहीं चलेगा। पहले आप मॉड्यूल को कवर अप करें, फिर उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि हम लोग अपने क्लासेस में फॉलो करते हैं, विच इज रेगुलर टेस्ट सॉल्विंग। आप रेगुलरली टेस्ट अपीयर करते रहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट अपीयर करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन हमेशा अप टू डेट है कि नहीं, आप चेक कर पाएंगे। देखिए, सीए एक बहुत बड़ी जंग है, और इस जंग के लिए आपको शुरुआत से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा खुद को जज करना पड़ेगा। ये नहीं कि अचानक से बस सीधे जंग में जाकर के तलवार लेके जा रहे हैं और देख रहे हैं कि चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं, दिक्कत होगी। आपको शुरुआत से टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करिए। अगेन हम लोग अपने बैचेस में साथ साथ में इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। देन फोकस ऑन टाइम लिमिटेशंस। पता है आप लोगों को, हमने कई स्टूडेंट से फीडबैक लिया है जो कि एग्जामिनेशन दे करके आते हैं, टाइमिंग इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर देम। आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट से सोचने में लगेगा कि अच्छा 1 मिनट से ज्यादा ही हर एक क्वेश्चन के लिए, क्या दिक्कत है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा समय लग जाता है और वहां पे दिक्कत अराइज हो सकती है। तो आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स होने चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करने का आपके पास आर्ट होना चाहिए, तभी आप सही समय पे अपने पूरे पेपर को कर करके आ पाएंगे। प्लीज रिमेंबर, अगर आप पेपर छोड़ आते हैं तो आपके चांसेस ऑफ पासिंग ऐसे ही बहुत कम हो जाते हैं। यू हैव टू रिवाइज द डिफिकल्ट चैप्टर्स। कई लोग सोचते हैं मैथमेटिक्स में रिवीजन की क्या जरूरत है, मैथ्स तो सीख लिया, आ गया। नहीं, आपको जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है खास करके उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाना है। पूरी मॉड्यूल कई बार लगा के चाहिए, जो पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है उसको मल्टीपल टाइम्स लगा करके चाहिए, तो फिर आपको बढ़िया से आएगा। और अगर आप मैथ्स के साथ बहुत अधिक कंफर्टेबल नहीं, आपकी मैथ्स बहुत वीक है, तो आप स्टार्ट्स और लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। ये नहीं कह रहे मैथ्स पूरा छोड़ दो, मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लो, इक्वेशंस पढ़ लो, ये सब आसान है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन कमजोर है, छोड़ दो। सीक्वेंस सीरीज आपका कमजोर है, छोड़ दो। सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ लो। ये तब अगर आप बहुत वीक हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत वीक नहीं हो तो ये सब भी पढ़ो, और हम तो वही पढ़ाएंगे ही, तो फिर पूरा का पूरा पढ़ ही लो। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैथ्स के लिए घबराना नहीं है। आप किसी भी चीज को, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं थ्योरी में काफी वीक था, तो थ्योरी आपको पता है हम सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस तक लिख लिख करके याद करते थे। फाइनेंस में भी शायद कुछ टॉपिक्स मैंने लिख लिख करके याद किए होंगे, बिकॉज हम उसमें वीक थे। तो अगर आप किसी चीज में वीक हैं, उसको अपनी स्ट्रेंथ पॉइंट बनाने के लिए उस पर मेहनत करिए, ताकि फिर वो वीकनेस आपकी दूर हो सके। जो स्ट्रेंथ है वो तो आप अच्छा कर ही रहे हो, वीकनेस के ऊपर आपको वर्क अपॉन करना पड़ेगा। उससे घबराना और उससे भागना एक सही ऑप्शन नहीं। उम्मीद है आप
अच्छे से पढ़ाई करेंगे अपने सीए फाउंडेशंस की, मैथमेटिक्स की, और हम आपके साथ इस अपकमिंग बैच के अंदर में आज शाम से ही मिलना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, बाय बाय।